vacations, mama ke ghar and all. And my classes for NEET preparation started from 4th of April 2023. I joined the Target PMT जनकपुरी एंड ये एक बहुत ही ट्रस्टेड इंस्टीट्यूट था, माना गया है आज तक, आई डोंट नो बाकी, फॉर मेडिकल प्रिपरेशन, कि जो मेडिकल फील्ड में लोग जाना चाहते हैं नीट के थ्रू, ये एक्सक्लूसिवली फॉर मेडिकल एंट्रेंस कोचिंग थी। और जिस टाइम पे मैं यहाँ पे मेडिकल एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन करने गई थी, उस टाइम पे वहाँ पे इंजीनियरिंग के लिए जो जे का पेपर होता है उसके लिए भी प्रिपरेशन होती थी। बट करेंटली आई हैव केम टू नो कि ऑलमोस्ट 1 और 1.5 ईयर पहले उन्होंने इंजीनियरिंग मतलब जे की प्रिपरेशन कराना बंद कर दिया, जो कि उनको करना भी चाहिए था। और अकॉर्डिंग टू मी तो उन्हें मेडिकल की प्रिपरेशन कराना बंद ही कर देना चाहिए, जिस हिसाब से उनके हाल है। बाकी वी आर नॉट हेयर टू डिसाइड कि कौन सी कोचिंग अच्छी है और मेरी कोचिंग अच्छी थी नहीं थी। वी आर हेयर टू डिस्कस कि एक नीट एस्पिरेंट को कैसे अपना डिसिप्लिन, अपना रूटीन डेवलप करना चाहिए जिससे उसका सिलेक्शन हो। आई एम नॉट अ सिलेक्टेड पर्सन, आई एम नॉट अ पर्सन जिसके हाई प्रोबेबिलिटी है सिलेक्शन की, बट स्टिल आई एम अ पर्सन जो गाइड बहुत अच्छा कर सकता है मेरे अकॉर्डिंग। तो 2023 में आई स्टार्ट माई नीट जर्नी। अप्रैल में आई वेंट, 4th ऑफ अप्रैल था, आई स्टिल रिमेंबर। उस दिन हमारा ओरिएंटेशन प्रोग्राम था और पेरेंट्स को बुलाया था, माई फादर वेंट विद मी। और आई लिव इन आदर्श नगर, मतलब मैं रहती हूँ पिंक लाइन पे, मेट्रो से अगर आप देखो, आई लिव इन दिल्ली, तो पिंक लाइन पे। एंड दैट कोचिंग इंस्टीट्यूट विच आई एम टॉकिंग अबाउट, टारगेट PMT, is on Blue Line and it's in Janakpuri. So it was very far away from my house, but still we were like, but still I took admission because I was just a 15-year-old kid looking forward for new ventures in life. So I was like very enthusiastic at that time कि यार मेरे को तो नीट की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी है और जो भी है मेरे को अपना 100% देना है। ऑब्वियसली एवरी अदर चाइल्ड जो ड्रीम करता है वही था, मेरे भी गोल्स थे। तो और हम किसी के रेफरेंस से नहीं गए थे, बट आई केम टू नो अबाउट टारगेट PMT फ्रॉम माई सिस्टर। आई हैव अ सिस्टर cousin and she also went there for like 2 years and then she gave her NEET in lockdown 2020 and currently she is pursuing she had completed her BDS from private medical college. So and on the other hand मेरा एक भाई है, cousin है, वो बुआ का बेटा, and he was also studying in target PMT at that time for J and he was already in 12th and I was in 11th. He is though we are of same age but he is senior क्लास में। सो वो जे की प्रिपरेशन कर रहा था उस टाइम पे एंड ऑल्सो उसके जो भाई थे, उसके जो था उसके बेटे थे, उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला, BDS में एडमिशन मिला थ्रू टारगेट PMT ओनली, क्योंकि वो भी टारगेट PMT के स्टूडेंट थे बैक इन 2018। सो ऐसे कुछ ये 3 लोग थे जिन्हें मैं जानती थी जो टारगेट PMT जाते थे। तो आई एम नॉट सेइंग कि मैंने उनसे रिव्यू लिया कि कैसा है कैसा नहीं है और मेरे को क्या करना चाहिए, बट इनसे ही मतलब इनके थ्रू ही मेरे को बस पता था उस इंस्टीट्यूट के बारे में एंड वी टुक एडमिशन देयर एंड अ सम ऑफ 5 लाख प्लस रुपीज़ उसकी फ़ीस थी उस इंस्टीट्यूट की। मतलब इस वीडियो का ना पर्पस ही यही है, बहुत सारे यंग नीट एस्पिरेंट्स को जो इस बार एडमिशन ले चुके हैं या लेने वाले हैं अगले साल, आगे आने वाले सालों में, कि अपने डिसीजंस बहुत वाइजली लेने चाहिए। आई विल नेवर ब्लेम माई स्ट्रीम, आई विल नेवर ब्लेम माई इंस्टीट्यूट एज वेल,
कंटिन्यू करते हैं इस जर्नी को। 4th अप्रैल को मैं गई, ओरिएंटेशन हुआ एंड इट वाज वेरी 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 बोरिंग। और उसमें एक ही बात को रिपीट कर रहे थे बार बार। एक फैकल्टी बैठी हुई है, उसमें हमारे फिजिक्स के टीचर थे, हमारी बॉटनी की मैम थी, वो हमारे डायरेक्टर थे इंस्टीट्यूट के। डीडी टारगेट मतलब डीडी मतलब दिल्लन सर एंड दमनजीत मैम। तो दोनों हमारे सामने बैठे हुए थे एंड आई वाज लाइक सिटिंग। एक बहुत ही बड़ा रूम था जिसमें हमारी फ्यूचर में बहुत बहुत क्लासेस हुई, बहुत बहुत सारी क्लासेस हुई। तो उसी रूम में हम बैठे हुए थे एंड वो एक वन ऑफ द बिगेस्ट रूम था उन लोगों का। और उसमें हम बैठे हुए थे एट बैक, मी एंड माई फादर। एंड माई फादर वॉज वेरी अटेंटिव एंड ही वॉज लिसनिंग टू एवरीथिंग। वो अगर उन्होंने पेपर दिया था नोट डाउन करने के लिए पॉइंटर्स एंड ही वॉज राइटिंग एवरीथिंग। तो वो जो हमारे फिजिक्स वाले सर थे पूरे 2 साल के लिए, और मैम थी हमारी बॉटनी की। और आई रिमेंबर किरण मैम जो हमारी प्रिंसिपल थी फॉर होल स्पैन ऑफ 2 years, तो वो थी। एंड और भी बहुत सारे लोग थे जो स्टेज पे थे उस टाइम पे। और वो एक ही बात मैम भी सर भी कि 2 साल है, आपको अच्छे से करना ही है वो एंड एवरीथिंग। एंड इट वॉज वेरी वेरी बोरिंग। उसके बाद माई फादर बीइंग अ वेरी एंथुजियास्टिक मैन, बहुत ही एंथुजियाज्म है उनके अंदर बहुत सारी चीज़ों का। तो उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा। उन्होंने कहा जब ओरिएंटेशन वाज अबाउट टू एंड, सो सर वाज लाइक कि एनी क्वेश्चंस। तो पापा सबसे पहले खड़े हुए एंड वाज लाइक कि आपके एक टीचर, मेरा मेरा जो ब्रदर है जो जेई की प्रिपरेशन कर रहा था उस टाइम पे, 12th में था, उसने बताया था मामा वहाँ पे एक टीचर थे हमारे ऑर्गेनिक के, वो मेन फैकल्टी थे नीट के भी जेई के भी। एंड ही स्विच टू एलन फॉर मतलब उनको लालच दिया या कुछ रीजंस थे उनके खुद के। तो उस एलन में शिफ्ट हो गए जो उसके बिल्कुल साथ वाली बिल्डिंग थी। टारगेट पीएमटी और ये एलन बिल्कुल साथ में था। तो एंड नॉट ओनली एलन, मतलब जनकपुरी इज़ अ हब ऑफ नीट एस्पिरेंट्स। तो जनकपुरी में यू कैन फाइंड पीडब्ल्यू की ब्रांच मिल जाएगी आपको, एंड एलन एंड आकाश एंड एवरी अदर इंस्टीट्यूट, नेम इट यू विल गेट इन जनकपुरी। तो जनकपुर इज़ अ हब, बट टारगेट पीएमटी वॉज एक्सक्लूसिवली फॉर मेडिकल एंट्रेंस, बहुत जाना माना इंस्टीट्यूट हमने ऐसा सुना। तो वी वर लाइक कि येस वी आर चूजिंग टारगेट पीएमटी एट दैट टाइम। नहीं पता था बहुत सारी चीज़ें। तो माई फादर आस्ट कि एलन में आपका एक टीचर गया है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड कि आपके यहाँ से फैकल्टी जा रही है, इतनी ट्रस्टेड इतनी ओल्ड फैकल्टी भी जा रही है, तो कुछ तो मैंने। एंड सर गॉट रियली ऑफेंडेड एंड ही वाज लाइक कि दिस इज़ नॉट द टॉपिक। और उनकी चॉइस थी, हम तो अपना करेंगे, वो उनकी चॉइस है ये वो। एंड लाइक ओके। एंड फिर एक दो क्वेश्चंस और पूछे, बहुत सारे पेरेंट्स आए हुए थे ऑब्वियसली। होल जो रूम था वॉज फिल्ड विद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड नंबर ऑफ पेरेंट्स। मतलब स्टूडेंट्स वर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स, मतलब कोई झारखंड से भी आया हुआ था, कोई बिहार से आया हुआ था, कोई कहीं से, और बहुत सारे लोग अपना घर छोड़ के आए थे। बहुत सारे बच्चों ने हॉस्टल की फ़ीस भरी थी, 15,000 रुपये पर मंथ का जो हॉस्टल था उनका। 15,000 रुपये मतलब मेरे को ऐसा लगता है मैं कम बोल रही हूँ, और भी महंगा था उनका हॉस्टल। एंड 5 lakhs फॉर कोचिंग ओनली। तो जो लोगों ने हॉस्टल लिया था इन स्पैन ऑफ 2 years में, तो उनका सोचो उनका कितना, और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ उनका कितना लॉस हुआ होगा। लाइक उनके तो ऑलमोस्ट 10 लाख का सम लगा है ना इन 2 साल में। ऑब्वियसली मनी डजेंट मैटर, बट स्टिल मनी इज़ ऑल्सो अ पॉइंट। आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ पैसा 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 करते रहो, बट स्टिल 10 लाख इज़ नॉट अ छोटा अमाउंट, और नीदर 5 लाख इज़ छोटा अमाउंट। तो ठीक है, अपना गए टारगेट पीएमटी में। अप्रैल में क्लास स्टार्ट हुई थी। थोड़ा मेरे को जाने में पहले बहुत नर्वसनेस फील हुई, बिकॉज मैं मेट्रो में कभी ट्रैवल नहीं किया था, अकेले कभी खुद से ट्रैवल नहीं किया था। एंड स्कूल भी मैं वैन से ही जाती थी, एंड ट्यूशन वॉज नॉट वेरी फार अवे फ्रॉम माई हाउस, बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर था मेरी ट्यूशन भी। आई रिमेन इन सेम ट्यूशन फॉर ऑलमोस्ट 5-6 years। तो इतना मेरे को कुछ आइडिया नहीं था ना। फिर मैं जाने लगी जनकपुरी।
पूरी तक जाना रोज़ रोज़, और न्यू एक्सपीरियंस था नो डाउट। बट उसके बाद हमारा डेली प्रैक्टिस टेस्ट स्टार्ट हुआ, जो 7:30 बजे होता था सुबह, अर्ली मॉर्निंग 7:30 to 8 होता था। 30 क्वेश्चन 30 मिनट्स नीट के पैटर्न में। तो उस टेस्ट के लिए मेरे को 6:42 पे निकलना पड़ता था। 6:42 की मेट्रो पकड़नी पड़ती थी, 6:30 पे घर से निकलना पड़ता था। कभी कभी उससे पहले भी, और कभी लेट हो जाए तो वो मेट्रो छूट जाएगी और वो आएगी 7:10 पे या फिर 7:20 पे, जबकि 7:30 का तो हमारा पेपर ही होता था। बहुत बार मैं लेट भी हो जाती थी, बहुत क्योस हो जाता था। बट इट वॉज एक्सपीरियंस, ठीक है। अप्रैल में क्लासेस हुई नॉर्मल, वी गॉट इंट्रोड्यूस टू द फैकल्टी। फिज़िक्स के सर थे हमारे, डिलन सर, वो हमारे रेगुलर क्लासेस ले रहे थे। इंडिविजुअल क्लासेस हो रही थी उस टाइम पे, कोई कंबाइंड क्लासेस नहीं हो रही थी। उन्होंने हमें स्टार्टिंग में बोला था कि 70 बच्चों का बैच रहेगा, एंड मेरे बैच में 70 बच्चे थे। आई वॉज इन सेकेंड बैच, एंड मतलब स्टार्टिंग में जो बैच स्टार्ट हो जाते हैं ना, लाइक वी कॉल दैट बैच TE, टारगेट 11th। तो TE1 एंड TE2 वर द मेन बैचेस जो स्टार्टिंग में बिल्कुल डे 1 से स्टार्ट हो जाते हैं। हमारा 4 अप्रैल को स्टार्ट होता है, एंड TE1 स्टार्टेड ऑन आई थिंक 2 और 3 अप्रैल। सो हम दोनों बैचेस, हमारे दोनों बैचेस थे TE1 और 2, जो सबसे पहले स्टार्ट हुए थे, एंड लेटर ऑन TE3 4 एंड 5 तक एंड हो जाते थे। बिकॉज इतने कोई बच्चे नहीं थे इनके पास, मतलब 70 बच्चे एक बैच में, एंड ऐसे ही 70 बच्चे हर बैच में, तो 5 बैचेस ऐसे करके इतने बच्चे थे बस। बिकॉज टारगेट PMT इतना कोई नोन नहीं है जितना PW आज के ज़माने में है, LN आज के ज़माने में। टारगेट PMT इतना नहीं है, इफ़ आई वुड फ्रैंकली से, कि अगर आप किसी को टारगेट PMT बोलोगे तो वो इतना नहीं जान पाएगा कि अच्छा टारगेट PMT होगी कोई कोचिंग लोकल होगी या कोई होगी। बट अगर आप PW बोलोगे, LN बोलोगे, तो सब पहचान जाएंगे अच्छा ये तो नीट या JEE के लिए कोचिंग है। तो बट स्टिल टारगेट PMT के प्राइसेस वर वे मोर हायर देन PW और LN। और उसके बाद फिर मई आया, मई में हमारे डेली प्रैक्टिस स्टार्ट हुए, एंड उस टाइम पे थोड़ा स्ट्रगल ज़्यादा बढ़ा, क्योंकि जल्दी निकलना पड़ता था घर से, वरना 8 बजे की क्लास के लिए थोड़ा मैं 7 बजे निकल जाती थी, या 6:45 पे 6:50 तक निकल जाती थी। बट 7:30 का DPT है तो 6:42 की मेट्रो लेनी ही लेनी है। अगर वो छूट गई तो फिर पेपर छूट जाएगा ये वो। एंड अगर पेपर छूट जाता था तो जो इंचार्ज थी, क्लास इंचार्ज, वो पेरेंट्स को कॉल करती थी कि भाई बच्चे ने एग्ज़ाम नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, क्लास में सब करवा रहे हैं तब भी बच्चे पेपर नहीं दे रहे। और कोई बच्चा अगर ज़्यादा इरेगुलर हो रहा है पेपर्स में या फिर क्लासेस में, उसको हमारी जो प्रिंसिपल थी किरण मैम, वो अपने कैबिन में बुला लेती थी कि ऐसे क्यों कर रहे हो, ऐसे क्यों कर रहे हो, गाइड करती थी। नो डाउट वो बहुत अच्छी थी, बट उनके भी अपने बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे, और इट्स हाई टाइम उन्हें ये रियलाइज़ कर लेना चाहिए कि उनको अपना बहुत सारा पैटर्न चेंज करना चाहिए। ओके, मई आया, जून आया, जुलाई, अगस्त, बैकलॉग हुआ मेरा बहुत सारा उस टाइम पे। ये जून जुलाई हम लगातार गए। अगस्त में राखी थी, राखी के लिए हमें 5 डेज़ का ब्रेक मिला, एंड उस टाइम पे आई वॉज लाइक वेरी कॉन्फिडेंट कि मैं मेरा जितना भी बैकलॉग हुआ है वो सारा कवर कर लूँगी, और सब करके कवर करके मैं जब छुट्टियाँ ओवर होगी जब जाऊँगी। और मेन रीज़न का 5 दिन का ब्रेक देने का यही था, क्योंकि जो हॉस्टल में बच्चे रहते थे उनको अपने घर जाने के लिए भी टाइम चाहिए था, और फिर वो 1-2 दिन रुकेंगे भी और फिर आएंगे, तो इसलिए कुछ हमें 5 दिन का गैप मिला था। एक दिन उन बच्चों के लिए जाने का, और फिर स्टे करने का, और फिर आने का। तो कुछ ऐसा हमें 5 दिन का गैप मिला था, और आई वॉज अ डे स्कॉलर, तो फिर मेरा तो फ़ायदा ही था 5 दिन की छुट्टी का, राखी के लिए सिर्फ। और बाकी मैंने ये सब सोचा बैकलॉग वगैरह कंप्लीट करूँगी। बट हमारे जो फिज़िक्स के सर थे, ही वॉज रियली प्रॉब्लमैटिक पर्सन, अगर मैं बहुत फ्रैंकली बोलूँ, क्योंकि आई एम नॉट इवन 1% स्केर्ड कि वो ये वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो कहाँ तक जाएगी। बट आई विल से व्हाट, जो भी मेरे मन में आ रहा है मैं तो वो बोलूँगी। ही वॉज रियली प्रॉब्लमैटिक। उनको अपने पढ़ाने का स्टाइल बहुत ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत है। वो ऐसे पढ़ाते हैं जैसे सामने आइंस्टीन बैठा है या फिर आइजैक न्यूटन बैठा है। ये थोड़ा ओवर ही हो गया, बट क्या करें। वो ना उन बच्चों को के पर्सपेक्टिव से पढ़ाते थे जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, या फिर जो काफ़ी
इंटेलिजेंट है, जिनकी कैचिंग पावर अच्छी है। हमारे एंड अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देखूँ, मेरी कैचिंग पावर इतनी अच्छी नहीं है। मेरे को आई नो मेरे को प्रैक्टिस करनी चाहिए घर जाके ये वो, बट ना मैं बहुत डेस्परेट हो गई थी क्योंकि मेरे को उनके बहुत सारे पॉइंट नहीं समझ आते थे, और मैं घर आके तो उनको पढ़ने की कोशिश करती हूँ, उनको नहीं समझ आता। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने हमें स्टार्ट ही काइनेमैटिक्स से कराया, उन्होंने हमें यूनिट एंड डायमेंशन कराया ही नहीं, स्टार्ट भी नहीं कराया। उन्होंने हमें डे 1 से ही हेडिंग काइनेमैटिक्स लिखी बोर्ड पे, एंड उन्होंने बस हमें यही बताया कि एनसीईआरटी में इसको मोशन इन 1D और मोशन इन 2D का नाम दे रखा है, बट बीइंग अ नीट एस्पिरेंट हम इसको कंबाइन करके पढ़ेंगे। काइनेमैटिक्स है इसका नाम यूनिट का, और इफ़ यू कैन बिलीव और नॉट, हम 4 अप्रैल से काइनेमैटिक्स शुरू कर चुके थे। हमारी फिजिक्स की क्लास रोज़ होती थी विदाउट एनी ब्रेक, और हमें रोज़ जाना होता था हफ्ते में 5 दिन। चाहे कोई फेस्टिवल वगैरह किसी की भी हमें इतनी छुट्टी नहीं मिली, सिर्फ होली की मिली थी। होली की भी 1-2 दिन की मिली थी, आई रिमेंबर 11th में 2 दिन की मिली थी, और हमें दिवाली की मिली थी 4 दिन का ब्रेक, और 5 दिन का रक्षाबंधन का। ये हमें मिला था होल स्पैन ऑफ 2 years में, और 11th में जो जब मैं थी, और बाकी बहुत मतलब रोज़ जाते थे हम 11th में, और संडे टू संडे फिर हमारे टेस्ट भी स्टार्ट होते थे, तो हफ्ते में ऑलमोस्ट 6 दिन अपने को जाना ही होता था टारगेट पेंटिंग। तो ये मान लो हमारे 5 दिन फिजिक्स की क्लास रोज़ होती है। तो ये हमारे 4 अप्रैल को काइनेमैटिक्स स्टार्ट हुई, 22 अगस्त था उस दिन जब वो काइनेमैटिक्स हो गई। काइनेमैटिक्स सर ने ऐसे अनाउंस किया काइनेमैटिक्स हो गया, एवरीवन वर लाइक एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे बच्चे, फाइनली ओवर, फाइनली मतलब अप्रैल टू मई, मई टू जून, जून टू जुलाई, जुलाई टू अगस्त, 4.5 months for just 1 year. सर आर यू सीरियस, आर यू सीरियस? मैं ये नहीं कह रही कि टीचर का क्या रोल है, सिर्फ टॉपिक को एक्सप्लेन कर देना, थोड़े बहुत रिलेटेड टॉपिक्स रिलेटेड क्वेश्चंस करा देना, दिस इज़ द रोल ऑफ टीचर ना। बाकी तुम जो प्रैक्टिस है बच्चे पे डिपेंड करता है ना कि बच्चा कितनी कर रहा है घर जाके। अब सर काइनेमैटिक्स को ही पकड़ के बैठ चुके हैं बिल्कुल, कि मतलब पढ़ने का भी मन नहीं कर रहा है उस क्लास में, क्योंकि वो सेम ही चीज़ यूनिट सेम ही काइनेमैटिक्स चले जा रही है फॉर स्पैन ऑफ 4.5 months। जिस दिन से मैं यहाँ पे आई हूँ काइनेमैटिक्स ही कर रही हूँ, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। सेम विद केमिस्ट्री, जो हमारे केमिस्ट्री के टीचर थे फॉर नीट, वो सम बेसिक्स कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री उन्होंने स्टार्ट कराया, एंड ही वाज आल्सो स्ट्रेचिंग दैट टॉपिक फॉर 3.5 months। फिजिक्स का तो 4.5 महीने खिंच गया, 4 महीने खिंच गया, उन्होंने भी कोई कमी नहीं छोड़ी, उन्होंने भी 3-3.5 महीने तक स्ट्रेच किया। ओके ओके लचा रहा था थोड़ा सा, तो उन्होंने भी 3.5 महीने तक स्ट्रेच किया उस टॉपिक को, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, एंड फिर उन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करवाया किसी तरह, बहुत ही मुश्किल से वो एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट हुआ था, जितनी मुश्किल से लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट होता है वैसे ही हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट हुआ था केमिस्ट्री में। तो मतलब वो ना समझ ही नहीं पाई मैं बहुत सारी चीज़ें, तो वहाँ जाके काइनेमैटिक्स से चले जा रहा है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चले जा रहे हैं, जो मेरे को कोई यूज़फुल भी नहीं लगा कि वो बहुत अच्छे अच्छे नए नए कंसेप्ट बता रहे हैं, आगे मेरे को आने वाले चैप्टर्स में बड़े काम आए, कुछ नहीं था ऐसा। सिर्फ सर आते थे और 1.5 hour की क्लास होती थी, तुम क्लास में कुछ इंटरेस्टिंग नहीं करा रहे, मतलब टीचिंग का ना एक वे होता है, ऐसा मेरे को लगता है। आई एम नॉट अ टीचर, बट मैंने अपने आसपास जितना ऑब्जर्व किया ना, जो टीचर्स थोड़ा एंथुजियाज्म में पढ़ाते हैं और कुछ अपने पढ़ाने के तरीके को डे बाई डे इम्प्रूव करने में बिलीव रखते हैं ना, वो उनसे बच्चे कभी भी टायर्ड नहीं होते। बट जो सर थे ना, वो एक ब्लैंक फेस लेके आते थे और बस आते क्वेश्चन लिखते थे और उसको कहते थे सॉल्व। आते थे, बच्चे खड़े होते थे, सर ने आते क्वेश्चन लिखना शुरू कर दिया, सर आते थे 15-20 मिनट लेट। क्लास में हमेशा हमारे जो फिजिक्स वाले सर थे वो 20-25 मिनट लेट
गल्फ कर लेते थे वो अपने अंदर कि भाई 15 मिनट अगर मैं लेट आया हूँ तो मैं 15 मिनट लेके रहूँगा, इतने में दूसरा टीचर आने को हो जाए, बंदे को वॉशरूम आने का टाइम ना मिले, बट सर अपने 15 मिनट ज़रूर लेंगे, चाहे वो उसमें फालतू की स्टोरी सुना दें, ज़रूर लेंगे ज़रूर। तो सर अपना 20 मिनट लेट आए, आते क्वेश्चन लिख दिया, और जो आगे के अपने पेटेंट 4-5 पीपल्स बैठे हुए हैं फॉर लाइक कि सर ये है, इसका आंसर ये है, ऐसे है वैसे है, उनका सर ने सुना, वेरी गुड बोला उन्हें, हाँ यही है, ऐसे ऐसे है, समझाया ऊपर से, नेक्स्ट क्वेश्चन। हम पीछे बैठे हैं, हमारा कोई नहीं लिख रहा वहाँ पे। यार मैं टारगेट पे जितनी स्टोरी सुना ना उतनी कम है, जितनी स्टोरी सुना उतनी कम है। वहाँ पे इतने घटिया बच्चे आते थे, घटिया वर्ड भी बहुत ही मेरे को ऐसा लग रहा है इससे भी बुरा कुछ हो तो, कि वो बच्चे जो होते थे ना, दे वर लाइक हंग्री फॉर सीट्स, फर्स्ट सीट के लिए हंग्री रहते थे कि हमें फर्स्ट सीट मिल जाए किसी तरह। लड़ाई सीट के लिए, लड़ाई फर्स्ट क्लास की बात थी यार, 10th में आ गई थी, 10th तक कोई हमारी सीट की लड़ाई नहीं हो रही थी भाई, स्कूल में इतनी एक्सट्रीम लेवल की जितनी वहाँ पे होती थी। बच्चे भागते जा रहे हैं, हमारा रूम चेंज हो रहा है, स्टार्टिंग में वो क्लेम कर रहे हैं 70 बच्चों का बैच है, 70 बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ेंगे, बाद में क्या हो रहा है, बैचेस कंबाइन हो रहे हैं, 140 150 बच्चे एक साथ एक ही रूम में बैठ के पढ़ रहे हैं। इतनी वर्स कंडीशंस, ना किसी को आगे की सीट मिल रही, जिसको आगे की सीट मिल रही है पीछे पीछे जाते जाओ, एक रो गर्ल्स एक रो बॉयज़, एक रो गर्ल्स गर्ल्स बॉयज़ गर्ल्स बॉयज़। तो अगर मेरे को फर्स्ट सेक्शन मिला मैं थर्ड पे जाऊँगी, अगर मेरे को थर्ड में मिला मैं फिफ्थ पे जाऊँगी, सीधा फिफ्थ में मिला मैं सेवन्थ में जाऊँगी। भाई ये था वहाँ का सिस्टम। उनके पास रूम्स की बहुत कमी थी, उनके पास लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर था। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब पता है, आज के ज़माने में मेरे स्कूल में, जिस दिन से मैं अपने स्कूल में एडमिशन लिया था नर्सरी में 2011 में, उस दिन से मेरे स्कूल में ई बोर्ड था भाई। इनके पास ई बोर्ड वगैरह भी नहीं था, कोई मैनेजमेंट नहीं थी, और क्लास इंचार्ज थी उसके अलग ही लफड़े चल रहे होते थे क्लास के बच्चों के साथ। बच्चे उससे ऑफेंड रहते थे, वो हमारी जो क्लास इंचार्ज थी, बच्चे उससे ऑफेंड रहते थे, वो बच्चों से ऑफेंड रहते थे। वो ये क्लास इंचार्ज क्यों रखी हुई थी भाई क्लास में, वो पढ़ाती नहीं थी, वो सिर्फ अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है डिस्कस वगैरह करना है क्लास इंचार्ज से करो, वही हमारी बहुत प्रॉब्लमेटिक है। टीचर्स तो है ही, टीचर्स अलग है। अगर मैं बोलूँ बायो की फैकल्टी, फिज़िक्स केमिस्ट्री की तो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक थी। अजय सर जो हमारे केमिस्ट्री के टीचर थे, ही वॉज लाइक इन हिज ओन वर्ल्ड, ओन एटीट्यूड, उनको कोई मतलब ही नहीं था किसी से। उनको ऐसा था मैं आऊँगा पढ़ाऊँगा चला जाऊँगा, किसी को समझ आ रहा है आए। ही वॉज रियली रियली एग्रेसिव पर्सन। एंड मैंने बोलते हुए सुना है बच्चों को कि अजय सर तो बहुत अच्छे हैं, ये है वो है, बट सॉरी अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जानो तो ना तो मेरे को ढिल्लन सर बहुत अच्छे लगे और मेरे को अजय सर अच्छे लगे, दोनों ही मेरे को एरोगेंट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी लगे, और दोनों का ही टीचिंग मेथड बहुत ही इम्प्रूवमेंट डिमांड करता है। एंड इट इज़ व्हाट इट इज़ एंड आई सेड व्हाट इज़ ओके। और बाकी बात करें बायो की फैकल्टी के लिए, बायो की फैकल्टी में हमें 11th में असाइन हुई हमारी जूलॉजी की टीचर एवं नाम था उनका। उन्होंने लेटर ऑन 12th में जब हमारे टारगेट पेंट छोड़ दिया, सोचो, और वो बताऊँ कब से पढ़ा थी, वो खुद ही बताती थी मैं कितने साल से टारगेट पेंट में पढ़ा रही हूँ। सोचो उन्होंने भी छोड़ दिया, तो यार उस इंस्टीट्यूट में कोई ड्रॉबैक तो होगा ही नहीं। लूप होल तो हर जगह होता है, आई नो, टू फेसेस ऑफ कॉइन होते हैं, डिसएडवांटेज एडवांटेज हर जगह की, बट कोई एक बहुत ही ट्रस्टेड टीचर्स तुम्हारे पुराने डे 1 से जो पढ़ा रहे हैं, तुम्हारा जब से इंस्टीट्यूट खुला है, दे यूज्ड टू टेल स्टोरीज, 2006 में खुला था, 7 में खुला था, आई डोंट केयर, बट वो लोग भी छोड़ रहे हैं, तो यार यू नीड टू इम्प्रूव समथिंग ना। तो उन्होंने छोड़ दिया था, लास्ट टाइम में आते थे, बट 11th में वो हमारी जूलॉजी फैकल्टी थी फॉर होल 11th क्लास, एंड उन्होंने हमें 90% चैप्टर्स पढ़ाए थे, बाकी 10% चैप्टर्स के लिए हमारी एक दूसरी फैकल्टी थी, उनका नाम था शालिनी मैम, एंड शी वॉज़ गुड, शी वॉज़ डिसेंट, एंड उनका टीचिंग स्टाइल बहुत डिसेंट था। बाकी जो हमारी जूलॉजी की मेन फैकल्टी थी, उनका जो पैटर्न था वो ये था कि वो अगर एनिमल किंगडम पढ़ा दिया ना, तो एनिमल किंगडम के बारे में उन्होंने जो अपनी बीएससी जूलॉजी, बीएससी ऑनर जूलॉजी में सब पढ़ा ना, वो सब हमें पढ़ा देंगे। यार यू नीड टू एक्सप्लेन
थिंग ना जो पेपर के लेवल की हो, पेपर में आने लायक हो। हम यहाँ पे यूपीएससी के लिए तो पढ़ने नहीं आए हैं कि दुनिया जहान की सारी नॉलेज ले ले एक ही टॉपिक को लेके। अगर वो किंगडम क्वालिफाई करा रही है तो वो किंगडम क्वालिफाई करा रही है पूरे 6-7 क्लासेस की। कैन यू बिलीव? और उसमें वो इतनी चीज़ें लिखवा रही है, इतनी चीज़ें लिखवा रही है जो बहुत ही इरेलीवेंट है। अगर आज मैं नोट्स को खोलती हूँ मेरे को ऐसा लगता है यार, अगर मैंने इनसे पढ़ा होता ना 1% भी एनिमल किंगडम का पूरा, तो मेरे को तो पूरी एनिमल किंगडम की नॉलेज हो जाती भाई, जो जूलॉजी बीएससी में पढ़ाते हैं, बीएससी जूलॉजी में पढ़ाते हैं। मतलब भाई अगर होता होगा सब्जेक्ट, आई डोंट नो, आई हैव नॉट डन बीएससी जूलॉजी ऑब्वियसली, बट अगर हो उसमें ऐसा कोई इतनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भाई नोट्स में, यू नीड टू बी पॉइंट टू पॉइंट, यू नीड टू बी लिमिटेड टू पेपर का लेवल, नॉट अपना लेवल। तो अपना दिखाने के लिए कि मैं कितनी एजुकेटेड हूँ सब लिखवा रही हूँ। उन्होंने हमें डे 1 पे डाइजेशन का चैप्टर, उस टाइम पे पता नहीं चला था, सिलेबस चेंज नहीं होता, हमने डाइजेशन का चैप्टर स्टार्ट किया था। एंड उन्होंने डे 1 पे कि ऐसे वर्ड्स लिखवाए थे हमें, किंगडम पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टेनोफोरा, प्लैटिहेलमिंथस, ऐसे करके कि इनमें ऐसे ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। स्टार्ट ही हमारा इससे करना था। तो यार एज अ 11th ग्रेडर जिसने जो फर्स्ट डे जूलॉजी पढ़ रहा है, जूलॉजी का नाम भी उसने पहली बार सुना है, मतलब भी मैम ने बताया है कि स्टडी ऑफ एनिमल्स होता है जूलॉजी का मीनिंग, उनको तुम स्टार्ट ही ऐसे नाम से करा रहे हो किंगडम सिलेंट्रेटा, टेनोफोरा। हमें स्पेलिंग भी नहीं लिखनी आ रही थी उस टाइम पे, सब बच्चे एक दूसरे को कॉपी में देख रहे हैं क्या हो रहा है ये। आई नो कि स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत आती है, बट तुम्हें बच्चों के लिए सब ईजी बनाना चाहिए, नॉट हर चीज़ को डिफ़िकल्ट ही करती जाती है टीचर। डाइजेशन हमारा स्पैन ऑफ 1.5 मंथ में कंप्लीट हुआ, कितना बड़ा लॉस था ये। और जब हमने ब्रीथिंग स्टार्ट किया उसी के 4 दिन में ये न्यूज़ आ गई डाइजेशन कट टूट गया इस वजह से। सबके लिए ही ये कि बहुत शॉकिंग बात थी उस टाइम पे, क्योंकि हमारे काफ़ी टेस्ट भी हो चुके थे उसके, 720 वाला टेस्ट भी हमारा उसी का हुआ था, तो सब बच्चे बहुत अच्छे से रिवाइज कर चुके थे। इनफैक्ट मैं भी उसको बहुत अच्छे से लर्न कर चुकी थी, बट बाद में सिलेबस चेंज होने का आया। बट उन्होंने बहुत बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा लिखवा रखी थी उन नोट्स में भी डाइजेशन की। आई डोंट माइंड स्टडिंग एक्स्ट्रा, बिकॉज अगर मैं किसी कॉम्पिटिशन के लिए पढ़ रही हूँ तो एक्स्ट्रा तो पढ़ना पड़ेगा ही ना, बट इररिलेवेंट और एक्स्ट्रा में डिफरेंस होता है। बहुत सारी चीज़ें उसमें इररिलेवेंट थी एंड सच में थी। उसके बाद हमारी जो दूसरी जूलॉजी फैकल्टी थी उन्होंने सिर्फ हमें 3 चैप्टर, उन्होंने सिर्फ हमें लोकोमोशन एंड मूवमेंट, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये 3 चैप्टर करवाए। एंड बस शी वॉज अ गुड टीचर, उनके बारे में मैं यही कह सकती हूँ। बाकी हमारी बॉटनी की फैकल्टी जो थी, हमारी जो दमनजीत मैम थी, जो डायरेक्टर थी, उन्होंने हमें स्टार्ट करवाया था मॉर्फोलॉजी एंड सेम विद हर, उन्होंने भी मॉर्फोलॉजी को खींचा कुछ ऑलमोस्ट 4 या 5 महीने आराम से उन्होंने खींचा उस चैप्टर को, मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जो एक बहुत ही लर्निंग बेस्ड चैप्टर है, उसको उन्होंने 5 महीने खींचा। उनकी क्लास हो रही होती थी 2 महीने में एक बार, और इसलिए वो 5 महीने खींच गया चैप्टर। एंड यस, वो जो टीचर थी बहुत ही काम थी, नो डाउट। दमनजीत मैम को हर कोई नहीं पहचान सकता, हर कोई उनका टीचिंग मेथड अडेप्ट नहीं कर सकता, नो डाउट, बट उनका जो उनकी जो पेशेंस थी वो उनकी पावर थी, वो ना बहुत ही पेशेंटली पढ़ाती थी। बट आई कुड नॉट समहाउ एडजस्ट विद हर। मेरे को चाहिए कि थोड़ी एंथुसियाज्म वाला टीचर हो, एम्फेसिस ले डाउन करो टॉपिक बहुत ज़्यादा। एंड शी इज़ अ काम कंपोज टीचर एंड मेरे को उनकी क्लास में मोस्टली बोर ही फील हो रहा था, अगर मैं बहुत ही फ्रैंकली बोलूँ। बाकी हमारी बॉटनी की एक और फैकल्टी थी जिनका नाम था रुचि पांडे मैम, एंड शी वॉज अमेजिंग, रुचि सोनी मैम एंड शी वॉज अमेजिंग। एंड टिल डेट अपनी नीट जर्नी में उनसे अच्छी बॉटनी पढ़ाते हुए मैंने किसी को नहीं देखा, और उनके अंदर इतना एंथुसियाज्म था, इतना ज़ील थी पढ़ाने की ना, अनबीटेबल। मतलब वो इतने अच्छे से किसी मतलब वायरस वाला टॉपिक हमें उन्होंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, लिविंग वर्ल्ड और 11th में 2-4 चैप्टर और करवाए थे, प्लांट किंगडम और एक और चैप्टर आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर करवाया उन्होंने। एंड ट्रस्ट मी जो कराया ना, आज तक मेरे को उनका टीचिंग मेथड, टीचिंग स्टाइल इतना एडमायर करती हूँ मैं,
यार कोई इतना अच्छा भी पढ़ा सकता है। ऑन द अदर हैंड डिलन सर, ये अजय सर, सब अपने एरोगेंस वगैरह में रहते हैं और समझ आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, बाहर में जाओ, डाउट सेल में आके पूछो या फिर सीढ़ियों में रुक के पूछो, ऐसे ऐसे वाला सिस्टम था। बट मैम वॉज रियली रियली अमेजिंग। उनका आज तक भी एक भी टॉपिक नहीं है जो मेरे को ऐसे लगता है मेरे को समझ नहीं आया। बाकी हमारी बॉटनी के एक और फैकल्टी थे जो सर थे, एंड सर जो थे हमारे वो काफ़ी फ़नी थे। उनका सबसे मेन पॉइंट ही ये था कि वो बहुत फन वे में पढ़ाते थे बॉटनी जैसे सब्जेक्ट को भी, जिसमें मतलब इकोलॉजी जैसी यूनिट को भी उन्होंने बहुत फन वे में पढ़ाया, और उन्होंने हमें इवन प्लांट फिजियो जैसी यूनिट को भी इतने फन वे में पढ़ाया। तो ही वॉज ऑल्सो गुड टीचर। बट बहुत सारे टॉपिक्स उनके ऐसे भी थे जो मेरे को समझ नहीं आ पाए, जैसे प्लांट फिजियो में साइकिल्स वगैरह उन्होंने बताई, वो वाली चीज़ मेरे को समझ नहीं आई। और भी बहुत सारे पॉइंट्स थे उनके जो मेरे को ख़राब लगते थे। वो काफ़ी मतलब फालतू बातें भी करते थे क्लास में। तो ऐसा था। ये तो मेरा 11th का एक्सपीरियंस। तो अभी हमें पार्ट 2 में कंटिन्यू करना पड़ेगा, क्योंकि इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। बट येस, नीट जर्नी नीड्स डिसिप्लिन। एंड बस इस वीडियो को कंक्लूड करने के लिए यही कोट है कि हार्ड वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बट स्मार्ट वर्क इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। स्मार्ट वर्क इज़ बेटर देन हार्ड वर्क। स्मार्ट वर्क जो करेगा ना वो ही आगे इस फील्ड में बढ़ पाएगा। हार्ड वर्क करने वाले बहुत सारे बच्चे हैं, बट जो स्मार्टली इसको डील कर रहा है ना उसकी बात ही अलग है, वो रैंक होल्डर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।